नमस्कार। आरएस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अभी तक हम संख्याओं के बारे में बात कर चुके हैं। पिछले भाग में हमने वर्गमूल के बारे में बताया था। आज हम वर्गमूल के बारे में पुनः पढ़ेंगे। देखो, किसी संख्या का n का वर्गमूल वह संख्या है जिसे यदि स्वयं उसी संख्या से गुणा किया जाए तो हमें गुणनफल में संख्या n प्राप्त होती है। अर्थात जिस प्रकार से योग की प्रतिलोम संक्रिया घटाना है और गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग है, उसी प्रकार वर्गमूल प्राप्त करना भी वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। हमें ज्ञात है 2 का इस वर्ग कितना होता है, 4। और 4 का वर्गमूल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, अर्थात 49 का वर्गमूल 7 होता है। किसी संख्या का वर्गमूल जो हमारा ये है, ये चिन्ह है हमारा रूट का, किसका, रूट का चिन्ह है। इसके द्वारा संकेत द्वारा दर्शाया जाता है, ये रूट का चिन्ह है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। उदाहरण के लिए मान लो 36 के वर्गमूल को हम अंडूड में 36 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रूट 36 का मतलब क्या हुआ कि 36 का वर्गमूल कितना होगा। तो 36 के वर्गमूल की बात की जाए तो इसका आंसर कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, तो कोई यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ दी आकृति एक वर्ग है, यहाँ पे एक आकृति दी गई है, क्या है, वर्ग बना दिया गया है। इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर है। ठीक है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वैसे ही भुजा स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। अतः इसकी एक भुजा ज्ञात करने के लिए हम इसके क्षेत्रफल का वर्गमूल अर्थात रूट में ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। अतः इसकी भुजा ए इकाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी पूर्ण संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। जब दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो इसका वर्गमूल निम्नलिखित पदों में ज्ञात करते हैं। नंबर 1, दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते हैं। नंबर 2, समान अंकों के जोड़े बनाते हैं। नंबर 3, प्रत्येक जोड़े में से एक अंक को लेना और उनका परस्पर आपस में गुणा कर देना। इस प्रकार से हमारा वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड करने से पहले हम संख्याओं की विविधता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, बिना भाग दिए हम कुछ नियमों की सहायता से यह पता कर सकते हैं कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूर्ण विभाजित है या नहीं है। बिना भाग दिए, भाग देने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, बिना भाग किए हम पता कर सकते हैं। कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे मान लो कोई संख्या अगर 2 से विभाज्य हो रही है तो कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी संख्या का इकाई का अंक सम 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे मान लो 14 के पीछे का अंक कितना है, 4। 42 है, 42 के पीछे का अंक कितना है, 2। 18 दिया है, 18 के पीछे का अंक कितना है, 8। 106 दिया है, इकाई का अंक कितना है, 6। 1034 दिया है, इकाई का अंक कितना है, 4। जैसे मान लो पीछे 1 4 दिया है, 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये हमारा 2 से विभाजित है। याद रखना इकाई का अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 से कैसे पहचानेंगे 3 से विभाजित है। देखो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से भाज्य हो, मतलब 3 से पूरा कट जाए तो वह 3 से विभाजित होगी। जैसे 7, 6, 9, 2 व 31, 84 दो संख्याएं। अब 7, 6 के अंकों का जोड़ देख कर लेते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 22 और 2 24, अर्थात 3 का भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि 24 3 से भाज्य है, इसलिए 96, 76, 92 भी 3 से विभाजित होगी। ऐसे ही हमारी 31, 84 का अंकों का एक देख लेते हैं। 3 + 1 + 8 + 4 बराबर कितने हो जाएंगे, अंकों का योग 16 हो जाएगा। 16 3 से भाज्य नहीं है, इसलिए 31, 84 भी 3 से विभाजित नहीं होगी। देखो, ऊपर वाली संख्या में अंकों का योग 24 हुआ था, 3 से विभाजित थी। दूसरी संख्या हमारी कितनी 16 हुई है, कितनी हुई है, 16 हुई है। तो 16 3 से विभाजित नहीं है, तो हमारा 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अगर 3 से हमारी पूर्णतः संख्या विभाजित होगी तो उनके अंकों का योगफल जोड़ के देख लीजिए। 3 से अगर भाग चला जाएगा तो हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी।
आगे दे रखा है हमारा 4 से विभाज्य, किससे? 4 से विभाज्य दे रखा है। चलो देखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्ण रूप से भाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे मान लो 762 और 1356 दो संख्याएं ले ली हमने, ठीक है। अब 762 में इकाई का अंक, दहाई के अंकों में 62 संख्या बनती है। अब इकाई का अंक देखो, ये 762 है। अब इसमें इकाई और दहाई कह रहा है, इकाई और दहाई के अंक ले लिए हमने, इकाई का 2 और दहाई का 6, अभी हो गए 62। अब देखो 62 4 से तो कटेगी नहीं, जो कि 4 से भाज्य नहीं है, इसलिए 762 भी 4 से विभाजित नहीं हो सकती है। 1356 में इकाई व दहाई के अंकों को लिख लेते हैं। अब जो 1356 है कौन सी है? 1356, इकाई का अंक 5 है और ये 4 है। देखो अब 4 का भाग लगा के देखते हैं, तो 4 एकम 4, 1 बचा 4, 16 हो गए, 4 चक 16, अर्थात 4 का भाग इसमें चला जाएगा, जो कि 4 से भाज्य, इसलिए इतना भी 4 से विभाज्य होगा। ध्यान रखना आप लोग, 4 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी? इकाई और दहाई का अंक लिख लो तुम उसमें से आप लोग, ठीक है। अगर उसमें 4 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 5 से देखो, 5 से विभाज्यता कैसे पहचानेंगे कि 5 से कट जाएगी संख्या? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, क्या है? 0 है, या फिर 5 है, जो पीछे का अंक है हमारा इकाई का अंक, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 93 65 है और 18 350 है। देखो लास्ट में इसमें 5 है, इसमें 0 है, अर्थात हमारी 5 से ये विभाजित हो जाएगी। 6 से कैसे विभाजित होगी? यदि कोई संख्या 2 व 3 से भाज्य हो। ध्यान रखना, जो 6 से विभाज्य संख्या कौन सी होनी चाहिए? जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, तो वह संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे दिया है 3012, 25,998, 4,482, इन संख्याओं को देखो काट के देखते हैं। चलो 312, 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 6 12, ठीक है, कट गया। 3 का देख लेते हैं, 3 एकम 3, 0 में जाएगा 3, फिर भाग टूटेगी बिंदी, 3 चक 12, अर्थात 3 से भी विभाजित है। अतः ये हमारी 6 से विभाजित देख लेते हैं, 6 से है या नहीं है। 6 दूनी वो 6 पंजे 30, भाग नहीं जा रहा, 6 1 दूनी 12, अर्थात हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आगे दे रखा है हमारा 8 से विभाजिता। यदि किसी संख्या के इकाई दहाई सैकड़े, कौन सा? इकाई का अंक दहाई का अंक सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्ण से विभाजित हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित भी होगी। जैसे 78,992 में संख्या 992 8 से भाज्य। देखो 8 एकम 8, 1 बचा 19 हो गए, 8 दूनी 16, बचे कितने? 3, 8 चक 32। इकाई दहाई सैकड़ा का अंक हमारा 8 से विभाजित है, तो इसका मतलब है जो संख्या दी गई वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे हमारा दे रखा है 9 से। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण रूप से भाज्य हो, मान लो कोई संख्या दी है, उसके अंकों को हम जोड़ लें और वो 9 से कट जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 9 से विभाजित रहेगी। जैसे मान लो 2197, 2187 है कितना? 2187, जोड़ के देखते हैं, 2 + 1 + 8 + 7, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 7 18, कितना? 18, 9 से आराम से कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये हमारी 9 से विभाज्यता की पहचान हो जाएगी। अगला हमारा 10 से विभाज्यता कैसे पहचानेंगे? 10 से यदि किसी संख्या का अंक 0 है, इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर किसी संख्या का अंक पीछे का 0 है तो 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 से कैसे पहचानेंगे? देखो यदि किसी संख्या में इकाई से प्रारंभ कर दाएं से बाएं ओर के क्रम में विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग फल का अंतर अगर 0 है या 11 का अपवर्त है, 11 के पहाड़े में आता है, ये 11 से विभाजित हो जाता है, तो वो पूर्ण रूप से 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे संख्या दे रखी है 61,809,
61,809 दे रखी है। विषम स्थान देखते हैं, विषम स्थान पहला, तीसरा, पांचवा, तो 6 + 8 + 9 कितने हो गए? 23। सम देखते हैं, एक, ये तो एक हो जाएगा, 23 और 1। अब इनका अंतर देख लो, अंतर, दोनों का अंतर। अब 23 में से घटाएं कितना बचेगा? 22 बचेगा। तो 11 का भाग 22 में चला जाएगा। तो आप लोग एक ही चीज से पहचान लेना, संख्या दी है उसका पहले विषम संख्या देख लो, पहली, तीसरी, चौथी, कौन कौन सी संख्या उनको जोड़ लो, और सम संख्या उनको जोड़ लो, और दोनों का अंतर कर लो। अगर 11 से विभाजित हो रहा है वो, तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चूंकि देखो 22 योगफल 11 का एक अपवर्त है, इसलिए 61,80,09 संख्या 11 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या ले लेते हैं हम, 41, 86, 27। इसके विषम अंक देख लेते हैं, 1, 6, 7 हैं, जोड़ लेते हैं। विषम अंक 4, 8, 2 कितने हो गए? 14। सम अंक ले लेते हैं, 1, 6, 7, ये हो गए 14। 14 में से 14 गए तो क्या बचा? 0। पहले ही बताया गया था अंतर कितना आना चाहिए, या तो हमारा 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? आगे हम ओवैनिष्ट गुणनखंड और ओवैनिष्ट अपवर्त के बारे में पढ़ते हैं, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। देखो 9 और 24 संख्या दे रखी है। कौन सी दे रखी है हमारी? 9 और 24 संख्या दे रखी है। 9 और 24, 9 के अगर गुणनखंड की बात की जाए तो 1 से, देखो 1 से भी कट जाएगी, 3 से और 9 से, ये इसके गुणनखंड हो गई। और 24 की बात करें तो 1 के पाड़े से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से कट जाएगा। ओवैनिष्ट का मतलब क्या है? कॉमन। कॉमन देखो, अब इसमें देखो 1 दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। तो 9 और 24 के ओवैनिष्ट गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 1 और 9 आ जाएंगे। ऐसे ही हम 3 व 6 के ओवैनिष्ट अपवर्त निकालेंगे। अपवर्त का मतलब आने वाला। चलो 3 के अपवर्त लिख लो, 3 एकम 3, 3 6, 3 8, 24 तक लिख लिया हमने। ऐसे 6 के अपवर्त, 6 से 2 बार 6, 6, 6, 24 देख लिए। अब देखो इसमें एक तो 6 दिख रहा है हमको, कितना? 6। एक हमको 12 दिख रहा है, एक हमको 18 दिख रहा है, एक हमको 24 दिख रहा है। तो 3 और 6 के ओवैनिष्ट अपवर्त कितने हो जाएंगे? 6 है, 12 है, 24 है, डॉट डॉट और भी हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये ओवैनिष्ट अपवर्त है हमारे। ऊपर हमारा ओवैनिष्ट गुणनखंड था, समझ में आया? आगे देखो हमारा अभाज्य गुणनखंड है। जब किसी भाज्य संख्या को 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। जैसे मान लो 48 है, इसको हमने 2 × 2 × 2 × 2 × 3 कर दिया। ठीक है, तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। गुणनखंड ज्ञात करने की वृक्ष विधि भी होती है। देखो दी गई संख्या के 2 ऐसे गुणनखंड कीजिए जिसमें से एक अभाज्य हो और दूसरा भाज्य होनी चाहिए। अब जो भाज्य संख्या है उसके भी 2 गुणनखंड कीजिए, इनमें से एक अभाज्य हो और दूसरा भाज्य हो। इसी विधि से गुणनखंड करते रहिए जब तक कि सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या में नहीं बदल जाएं। अब यहाँ पे देखो 90 और 15 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 90 है, देखो पहले सबसे पहले क्या है? अब अभाज्य संख्या ले ली, अब ये भाज्य ले ली। अब 45 को 3 × 15 से काट दिया और 15 को 3 × 5 से काट दिया। तो जो 90 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे 2 × 3 × 5 हो जाएगा। और जो हमारा 15 है इसके गुणनखंड 3 × 5 हो जाएंगी। ये हमारी वृक्षि विधि है, आप लोग ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, वृक्षि विधि है। चलो एक और करके देख लेते हैं वृक्षि विधि। यहाँ पे मैंने 100 ले लिए, कितने? 100 ले लिए। इसको जब मैं तोड़ूंगा तो सबसे पहले 2 लिखूंगा, 2 पंजे 10, 1 0 बचा। फिर इसको तोड़ूंगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर इसको तोड़ूंगा 5 25। ठीक है, तो मेरा 100 है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 5 × 5 कितना? 2 × 2 × 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वृक्षि विधि है, आप लोग ध्यान से देख लेना इन्हें। ठीक है,